चलिए आज का प्रश्न लिया जाए। आज का प्रश्न है कि परिवार में कलेश होता है, पति सपोर्ट नहीं करता है, ससुराल वाले ताना मारते हैं, क्या करूं? देखिए, अगर बात करूं पारिवारिक विवादों की, तो मैं आपको बता दूं कि हर एक घर में पारिवारिक कलेश होता है। रही बात पति की सपोर्ट करने की, तो आपको वहां पर उनसे बात करनी है और बातों के जरिए ही आप अपना मामला सॉल्व कर सकते हैं। ससुराल वाले ताने मारते हैं, तो अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब तक आपके पास ये प्रूफ नहीं होता है, जहाँ पर आप ये साबित नहीं करती हैं कि पारिवारिक जो विवाद है आपके घर का, जहाँ पर पति सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या ससुराल वाले ताना मार रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आपके साथ कोई मानसिक क्रूरता हो रही है, मानसिक हिंसा हो रही है, तो आपको इस बात के लिए न्यायालय जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप समझौता कर लेती हैं तो वो बेहतर होगा। और इस बात को सिद्ध करने के लिए कि जहाँ पर आपके द्वारा कहा जा रहा है कि आपके ससुराल वाले ताना मार रहे हैं, तो वहाँ पर आपके पास एविडेंस होना चाहिए। हर एक घर में पारिवारिक विवाद होता है, छोटी छोटी बातों को लेकर न्यायालय आना कहीं की समझदारी नहीं है। देखिए, बात करने से ही बात बनती है, इसलिए पहले बात कीजिए, न्यायालय आने की आवश्यकता आपको नहीं है। दूसरा प्रश्न मुझसे किया है कि मैं बेरोजगार हूँ, क्या मुझे भी अपनी पत्नी को भरण पोषण देना पड़ेगा? देखिए, अगर आप बेरोजगार हैं तो भी आपको अपनी पत्नी को भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि एक अधिकार है महिला का जहां पर वो अपने पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है। और आपको भी अपनी पत्नी को भरण पोषण यानी कि पैसा घर खर्च के लिए देना ही पड़ेगा। अगर आप बेरोजगार हैं तो वहां पर आप नौकरी ढूंढिए, लेकिन आप कोई ऐसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है जहां पर आप काम नहीं कर सकते हैं, पत्नी के द्वारा फिर भी आपसे बोला जा रहा है कि आप पैसा दीजिए, और पत्नी कमा रही है, जहां पर पत्नी के पास सोर्स ऑफ इनकम है, वहां पर आप भरण पोषण देने से बच सकते हैं। और आप अगर बाहर जाकर काम नहीं कर सकते हैं, गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, तो आप ऐसी अवस्था में अगर पत्नी के पास कहीं से पैसा आता है, वो नौकरी करती है, तो वहां पर आप उनसे भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। अगला एक प्रश्न है, मेरी पत्नी नहीं तो रहना चाहती है, ना ही तलाक देना चाहती है, इसके लिए क्या करना चाहिए? मेरे को बहुत परेशानी कर रही है। देखिए, अगर पत्नी रह नहीं रही है आपके साथ, आप दोनों के बीच में इतना मतभेद हो चुका है कि अब उनका रहना आपके साथ नामुमकिन है या आपका उनके साथ रहना नामुमकिन है, तो ऐसी अवस्था में आपको राय दूंगी कि आपसे समझौते से आप लोग अलग हो जाइए, आपसे समझौते से आप तलाक ले लीजिए। लेकिन आप उनको रखना चाह रहे हैं और पत्नी नहीं आ रही है। अब पहले कारण जानिए कि पत्नी क्यों नहीं आ रही है, क्या कारण है, क्या आपकी ओर से कोई गलती है। अगर आपने उनको मना लिया है, सामाजिक रास्ता भी आपने निभा लिया है, सारा हर तरीके से आपने मनाने की कोशिश कर ली है, तो ऐसी अवस्था में आपसे मैं यही कहूँगी कि पहले सामाजिक रास्ता अपनाइए। सामाजिक रास्ता आपने कर लिया है, तो उसके बाद आपको सेक्शन 9 का केस करना है, जहाँ पर आप अपनी पत्नी को बोल सकते हैं कि अब काफ़ी समय हो गया है, आप घर से बाहर हैं, मायके में रह रही हैं और आप घर वापसी करें। तो ऐसी अवस्था में आप उन्हें अपने पास बुला सकते हैं। इसके लिए आपको न्यायालय जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको सेक्शन 9 का केस करना पड़ेगा। फिलहाल आपसी बातों से ही आपको समझाने की कोशिश करनी है। जितने भी ये प्रश्न थे, इन सारे प्रश्नों में मैं आपसे यही कहूँगी कि आप पहले समझौता करने की कोशिश कीजिए, मनाने की कोशिश कीजिए, तुरंत न्यायालय ना आए। हाँ, जो बेरोजगार वाला एक प्रश्न था यहाँ पर कि मैं बेरोजगार हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि आपको अपनी पत्नी को भरण पोषण तो देना ही पड़ेगा। फिलहाल इसी तरीके से कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। अगर आपके भी प्रश्न हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जब भी समय होगा उसका उत्तर मैं आपको अवश्य दूंगी। धन्यवाद।